नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 4। और हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा। और वो होगा आज चैप्टर नंबर 4। और इसमें हम लोग देखेंगे भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में, यानी कि भारत के सबसे जो ऊंचे क्षेत्र हैं, सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे छोटा, इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पूरा कर लेते हैं। आपको ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मैप के द्वारा आपको बताया जाएगा, और मैप एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्टिंग में मैप देखेंगे, इसके बाद इसका हम लोग थ्योरी भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं दोस्तों, तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपको बनाया गया है भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा, है ना। एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, जहाँ आपको मैप के माध्यम से पूरे ज्योग्राफी को पढ़ाया जा रहा है। अभी तक 3 क्लास हुआ है, आज होगा आपका चौथा क्लास। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जाएंगे, एक एक करके हम लोग पूरा देखने वाले हैं इसमें, है ना। हम लोग पूरा देखने वाले, क्योंकि यहाँ बहुत विस्तार पूर्वक आपको दिखाया गया है। देखिए, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ एक बार। और इनको हम लोग पूरे बिंदुओं को, सभी बिंदुओं को हम लोग आसानी पूर्वक से एकदम देखते चलेंगे बारीकी से। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर। ये है आपका जम्मू कश्मीर राज्य, और जम्मू कश्मीर को अब 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक तो हमारा जम्मू कश्मीर बन गया, और दूसरा हमारा बन गया, हमारा ये ऊपर वाला लद्दाख बन गया है। तो चलिए इसके बारे में जो क्वेश्चन बनता है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको बनता है गॉडविन ऑस्टिन के बारे में, यानी कि इसको कहा जाता है K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है ये। और ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा अगर बिंदु पूछा जाए, है ना, सबसे ऊंची पर्वत पूछा जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि K2। और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और ये कहाँ पे आता है, तो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत, है ना, यानी POK। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। ये आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है द्रास। ये द्रास जो है, ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ जो टेम्परेचर हो जाता है -49 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अभी ये आ गया है लद्दाख के अंतर्गत, है ना। ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, जब जब पहले था जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, लेकिन वर्तमान में आ चुका है ये लद्दाख के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अमरनाथ गुफा, आप तो नाम सुने ही होंगे अमरनाथ, है ना, जो वैष्णो देवी सभी जाते हैं। तो ये जो गुफा है, इसकी जो गुफा की लंबाई है, ये है आपको 50 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ है दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में आपको पड़ता है। ठीक है, हाँ, इसकी चौड़ाई है आपको 25 मीटर। याद रखिएगा, ये जो कितनी ऊंचाई पे स्थित है ये अमरनाथ गुफा, तो 3800 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर। अब राज्य नहीं रहा, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा गया है बूलर झील। बूलर झील जो है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है ना। यहाँ पे आपको बता दिया गया है, बूलर झील जो है भारत की सबसे मीठे जल की झील है, और ये आपको है जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, यही है, एक डल झील भी यहीं पे है। ठीक है, याद रखिएगा, डल झील भी आपको कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में ही है, और वो भी मीठे जल की झील है। लेकिन बूलर झील जो है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। चलिए आगे हम इसके नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध के बारे में आपको सुने होंगे। जो भाखड़ा बांध है, ये सबसे ऊंचा बांध है, और इसकी जो ऊंचाई है कितना है, 226 मीटर है। और ये किस नदी पे बनाया गया, ये आपको बहुत बार पूछा गया है। तो सतलज नदी पे ये बनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध। और इसी से आपको एक नहर निकाली जाती है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर, ये सतलज नदी से ही निकलती है, और ये दुनिया की सबसे लंबी नहर है। ऐसा कहा, दुनिया की सबसे लंबी नहर। इसकी लंबाई कितनी है, तो 682 किलोमीटर। ठीक है, ये जो नहर है, राजस्थान को पानी पहुंचाता है। और राजस्थान, इस नहर जब नहीं था तो ये बहुत बंजर था, लेकिन ये नहर के आ जाने की वजह से पूरा राजस्थान क्या हो गया, हरा भरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अभी हम लोग इस पश्चिमी एरिया को हम लोग देखते हुए चलते हैं, यानी कि ये साइड हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग ये साइड का पूरा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हाँ, तभी हम लोग पश्चिमी साइड देखते हुए चल रहे हैं। अब देखिए, अब इसके नीचे आइएगा, तो ये जो राजस्थान है, राजस्थान जो जो राज्य है, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा राज्य है। ठीक ना, और जनसंख्या के हिसाब से कहे तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए, थार मरुस्थल कहाँ है, आपको पश्चिमी राजस्थान में है। ठीक है, क्योंकि देखते हैं सबसे पश्चिमी छोर पे है ये थार रेगिस्तान, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का देखिए सबसे गर्म स्थान यही है, यानी बीकानेर में है। ठीक ना, ये बीकानेर 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ टेम्परेचर पहुँच जाता है। ब्रियावली, इसका नाम यहाँ पे दिया गया है, ब्रियावली। चलिए इसके नीचे हम लोग अब चलेंगे, तो ये आपको मिलेगा गुजरात। ठीक है, राजस्थान के नीचे कौन सा राज्य है, ये गुजरात है। और गुजरात जो है, ये
देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख दिया है कि सबसे बड़ा जो जिला है कच्छ का रण है, वर्तमान पहले था कच्छ का रण, ठीक है, वर्तमान में जो आपका हो चुका है सबसे बड़ा जो जिला वो है आपका लेह, ठीक है। जो लेह है यानी कि अभी आपको बताए थे ये लद्दाख, ये जो लद्दाख है दोस्तों, है ना, यहाँ पे देखिए आपको गलत दे दिया है, ऐसे होना चाहिए इसको, ठीक है। ये जो ऊपर वाला लद्दाख आपको दिख रहा है, ये जो लद्दाख है ये भारत का सबसे बड़ा लद्दाख की जो राजधानी है लेह है, ठीक है, लेह है। और ये लेह जो है सबसे बड़ा जिला है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है। और ये भारत की सबसे बड़ी जिला बन चुकी है अब। पहले था आपको कच्छ जो गुजरात के अंतर्गत आता था, लेकिन अब बन गया है लेह। तो इसको याद रखिएगा, जो आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये वर्तमान में चेंजिंग हुआ है। और जो ये गुजरात है ये भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ये आपको बहुत बार पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है ये गुजरात, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर के पूरा अंदर तक जाता है, फिर ऐसे 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 पूरा यहाँ तक है, तो ये सबसे लंबी हो जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1214.70, ये लंबाई आपको याद रखना है जो आपको पूछा जाता है। दूसरा नंबर पे कौन सा आता है? तो दूसरा नंबर पे आता है आपको आंध्र प्रदेश। पहला नंबर आपका गुजरात का है, दूसरा है आपको आंध्र प्रदेश लंबाई में, ठीक है। इसके नीचे देखिएगा तो ये आपका मिलेगा महाराष्ट्र, है ना, ये महाराष्ट्र राज्य है। और उसके नीचे आइएगा तो ये है आपको गोवा। गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। देख रहे हैं कितनी छोटा सा है ये, है ना, एकदम इतनी सा है, इतनी सू है ये, ठीक है। और ये आता है, ये आपको अरब सागर है इसके अंतर्गत, ये आता है, अरब सागर से ये सटा हुआ है। गोवा में देखिए दो नदी बहती है, मांडवी और जुआरी। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मांडवी नदी कहाँ बहती है और जुआरी नदी कहाँ बहती है। तो मांडवी और जुआरी जो है ये दो नदियाँ यहाँ पे नहीं दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ। और ये दो नदियाँ हैं आपको गोवा की, ठीक है, याद रखिएगा। इसके आपको देखिएगा तो ये आपका कर्नाटक है। और ये है आपको कर्नाटक में ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग गरसोपा जलप्रपात। देखिए यहाँ पे दो जलप्रपात है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। आपको ऑप्शन में अगर मिले कुंचिकल जलप्रपात यानी सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा कहने का मतलब हुआ कि मतलब ये कोई पर्वत है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट अगर पानी गिरता है तो ये है कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। और देखिए पानी जो है एक सीढ़ी नुमा रूप में गिर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा जोग गरसोपा जलप्रपात। तो जोग गरसोपा है ये सीढ़ी नुमा गिरता है, लेकिन ये कुंचिकल जो है ये डायरेक्ट गिरता है। तो ये है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये बराही नदी पर है, कुंचिकल में है, इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। तो दोनों याद रखिएगा। जोग गरसोपा जलप्रपात जो है किस नदी पर है? शरावती नदी पे है, ठीक है, शरावती नदी पे है जोग गरसोपा जलप्रपात। और ये भी है आपको कर्नाटक में, लेकिन ज़्यादा करके आपको देता है शरावती नदी पर ही जो गरसोपा जलप्रपात। इसके बारे में आप लोग नहीं सुने होंगे, ठीक है ना, लेकिन इसके बारे में भी आप लोग जान लें। ये शरावती नदी पे है जो गरसोपा जलप्रपात कर्नाटक में। उसके नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे सबसे छोटा जिला। सबसे बड़ा जिला तो हम लोग ने देख लिया लेह है। अब बताइए कि सबसे छोटा जिला जो है वो है माहे। अब देखिए माहे के बारे में मैंने आपको बताया था, माहे जो है पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। और पुडुचेरी जो है ये 4 जगह है, मतलब पुडुचेरी में 4 जिला है। एक जिला है आपको आंध्र प्रदेश में, 2 जिला है आपका तमिलनाडु में, 1 जिला है आपको केरल में। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, नहीं देखें तो आपको अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है आपको पुडुचेरी। 1 जिला है आपको आंध्र प्रदेश, 2 जिला है आपको तमिलनाडु में और 1 जिला है आपको केरल में। तो केरल का जो जिला है वो है माहे जिला। और ये माहे जिला है ये भारत का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए गोवा जो है सबसे छोटा क्षेत्रफल में है। और सबसे ये क्षेत्रफल में अगर जनसंख्या में पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो क्या हो जाएगा? हमारा सिक्किम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ से चलते हैं, अब हम लोग इधर से चलते हैं। पूर्वी पश्चिमी हिस्सा हम लोग पूरा देख लिए, अब देखते हैं हम लोग पूर्वी हिस्सा को। तो पूर्वी हिस्सा को हम लोग यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में। सबसे अधिक इसके ऊपर आपको बताया गया कि सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला जो हमारा राज्य है वो है आपका ये है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबसे जनसंख्या वाला राज्य। और सबसे जो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा है वो है आपको राजस्थान। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए गंगा नदी जो निकलती है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि गंगा नदी जो निकलती है गंगोत्री से निकलती है। 2 नदियों की मुख्य धारा को कहते हैं गंगा नदी। ये है भागीरथी नदी, ये है अलकनंदा नदी। दोनों आकर के मिल जाती है ये देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से जब ये आगे बढ़ती है तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी, ठीक है। हाँ, देवप्रयाग से पहले इसको गंगा नहीं कहते हैं, देवप्रयाग से पहले ये 2 नदी की मुख्य धारा होती है, भागीरथी प्लस अलकनंदा, ठीक है।
इसके बाद ये उत्तराखंड का आपको किस हिस्सा चल रहा है, इतना उत्तराखंड के बाद ये बढ़ती है, आती है यूपी में। तो ये देखिए उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड से आई ये यूपी में, तो ये यूपी में बह रही है। यूपी में बहते बहते ये कहाँ चली जाती है, तो बिहार में। और बिहार से देखिए थोड़ा सा है, ये है आपको झारखंड, ठीक है, ऊपर वाला है बिहार, ये है थोड़ा सा देखिए झारखंड में एंट्री की। और झारखंड से कहाँ एंट्री की, तो वेस्ट बंगाल में एंट्री की। और वेस्ट बंगाल से कहाँ एंट्री कर जाती है दोस्तों, तो बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, पद्मा नदी कहते हैं। तो ये याद रखना है किस किस राज्यों से होकर के बहती है। इसकी लंबाई कितनी है, जो आपको बार बार पूछा जाता है, तो ये 2525 किलोमीटर। कितना आसान है, 2525, ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की। तो चलिए आगे आपको बताया गया कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। अभी देखिए हम लोग मैप से देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग थ्योरी के माध्यम से भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैप से आप पहले देख लीजिए कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है ना, तो ये ज़्यादा दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्तमान में जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये है आपको गोरखपुर का प्लेटफॉर्म, ठीक है। गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है, ये भारत का सबसे लंबा बड़ा प्लेटफॉर्म है। वर्तमान में देखिए अभी नया एक घोषणा हुआ है कि कर्नाटक राज्य में एक प्लेटफॉर्म जो बनने वाला है, ये सबसे लंबा बनने वाला है। लेकिन वर्तमान में कौन सा है, गोरखपुर ही है। इसके पहले कौन था, तो खड़गपुर था, जो आपको वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। हाँ, लेकिन वर्तमान में आपको गोरखपुर। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखिए सिक्किम राज्य, ये आपका सिक्किम है, सबसे कम जनसंख्या वाला, मैंने आपको बता दिया था। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ये यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है, सबसे अधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो माशिन राम है ना। माशिन राम क्या कहाँ है दोस्तों, तो मेघालय में है। यहाँ जो वर्षा, औसत वर्षा होती है 1187.3, ठीक है, 1187.3 यहाँ पे वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र यहीं पे है। यहाँ पे देखिए ऊपर में एक दिया गया है माजुली। माजुली के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। ये जो माजुली है, ये नदी द्वीप है। माजुली क्या है, नदी द्वीप है। और ये किस नदी पे बनाया गया है, तो माजुली जो द्वीप है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है, असम राज्य में बनाया गया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा, यानी विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है यही माजुली नदी द्वीप। और पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, वो है आपको उमानंद। कौन सा है, उमानंद है। और ये भी है आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर ही और असम में ही है। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है, माजुली और उमानंद। माजुली सबसे बड़ा, उमानंद सबसे छोटा, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो दिहांग नदी कहते हैं, ठीक है। और तिब्बत में क्या कहते हैं, तो तिब्बत में तिब्बत में क्या कहते हैं, इसको सांगपो नदी कहते हैं, ठीक है, तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं। असम में आता है तो इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो इसको हम जमुना कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए इसके नीचे आप चलिएगा तो यहाँ मिलेगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है ना, ये त्रिपुरा है, देखिए त्रिपुरा है, ठीक है। तो त्रिपुरा जो है, ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। 3 तरफ से बांग्लादेश, देखिए इधर भी है, नीचे भी है, और यहाँ भी अंदर समाया हुआ है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच रेखा शून्य रेखा कहलाता है। तो हाँ, ये भी आप जान लें कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो ये सीमा रेखा है, इसको क्या कहते हैं, जीरो लाइन। क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर जीरो लाइन ऑप्शन में नहीं रहे, आपको रेड क्लिफ रेखा रखे, तो ये रेड क्लिफ रेखा भी आपको एग्जाम में दे दिया रहेगा। रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं भारत और बांग्लादेश के सीमा रेखा को। क्यों कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो है ये पहले पाकिस्तान का अंश था, और भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अब इसके आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र। तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरवन का डेल्टा, है ना। ये सुंदरवन का जो डेल्टा है दोस्तों, ये आपको पश्चिम बंगाल में है। ये सुंदरवन इसका नाम है। और ये डेल्टाई क्षेत्र है। मतलब डेल्टा की आकृति कैसी होती है, डेल्टा की जो आकृति होती है ये त्रिभुज की आकृति हो जाती है। ये देखिए त्रिभुज क्यों हो जाती है ना, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ ले। जैसे कि नदी यहाँ से आ रही थी, ठीक है, नदी जब चलती है तो ये नदी क्या रहती है, युवा रहती है। लेकिन अपने मुहाने पास आते आते क्या हो जाती है, ये मतलब बूढ़ी हो जाती है नदी। और बूढ़ी होने की वजह से इतना मलबा हो जाता है कि अपने मलबे को भी ये नहीं ढो पाती है। और बहुत सारे भागों में ये क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। बहुत सारे भागों में वितरित हो जाती है अपने मलबे को लेकर के। तो फिर ये चारों पट्टी, ये इसका बहुत सारे वितरण हो जाता है। तो इसी जो त्रिभुज की आकृति का बन जाता है, इसी को कहते हैं क्या, डेल्टा, ठीक है। याद रखिएगा ये डेल्टा जो है कैसी है, तो त्रिभुज की आकृति की है, याद रखिएगा।
और ये किस नदी से बना हुआ है? तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी से। यहाँ पे देखिए एक बांध है जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी बांध, है ना, विश्व की सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। किस किस नदी पर है? तो महानदी पर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 24.4 किलोमीटर। और ये किस राज्य में है दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा राज्य में, महानदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए इसके नीचे आइएगा तो देखिए उड़ीसा में एक चीज़ और है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। भारत की सबसे बड़े खारा जल क्यों है इसका? क्योंकि ये है आपको बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में जल कैसा है? खारा है। तो यहाँ का पानी यहाँ पे समा चुका है, तो इसलिए ये क्या हो गया? ये जो खाड़ी है ये खारा हो गया है ना। तो इसका नाम है आपको चिल्का झील, और यह है आपको उड़ीसा में। इसी को कहते हैं अनूप झील भी। इसी को क्या कहते हैं? अनूप झील भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इसके नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा सबसे लंबा प्रायद्वीप। सबसे लंबा जो प्रायद्वीप किसको कहते हैं? तो सबसे पहले जान लें, तीन ओर से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं, है ना। तीन ओर से घिरे हुए जल से क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और नीचे क्या है आपको? हिंद महासागर है। तो तीन ओर से घिरे हुए क्षेत्र को कहीं क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो सबसे जो लंबा प्रायद्वीप है वो दक्कन का प्रायद्वीप है, याद रखिएगा। अब देखिए सबसे लंबा जो बीच है, ये आपको एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे लंबा बीच मतलब क्या होता है? मतलब किनारा। ये समुद्र का तटीय क्षेत्र होता है, इसको बीच कहते हैं। तो ये मरीन बीच जो है ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य है, और सबसे लंबा बीच मरीन बीच है, इसका नाम है चेन्नई, तमिलनाडु में। ये विश्व का दूसरा, भारत का तो सबसे लंबा है, विश्व का पूछा जाए तो ये दूसरा सबसे लंबा नदी मतलब ये बीच है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ आप यहाँ पे जान ले अथी के बारे में, मतलब यहाँ पे दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में। तो यहाँ देखिए बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप जो है ना, ये भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भारत का एकमात्र सबसे लंबा जो समुद्री द्वीप है, ये मध्य अंडमान में पड़ता है आपको। और इसके बारे में हम लोग और देखेंगे। हाँ, सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है पविंद्रा पॉइंट, और ये कहाँ पड़ता है? तो ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार जो है ना, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जब यहाँ पे सुनामी आया था 2008 में, तो ये जो क्षेत्र था ना दोस्तों, ये पानी के क्या मतलब डूब गया था, है ना। ये विलुप्त हो चुका था, लेकिन वर्तमान में ये फिर से क्या हो गया है? बाहर आ चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो याद रखिएगा 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। ये अब क्योंकि ये संपूर्ण भारत का है। अगर मुख्य भूमि पूछा जाए तो मुख्य भूमि हमारा ये है 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन ये हमारा क्या है? ये हमारा संपूर्ण भारत जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी तो हमारे अंश में आता है। ठीक है, हाँ चलिए। और ये आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के बारे में तो आप जानते ही हैं। लक्षद्वीप के बारे में मैंने कल बता चुका हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। नहीं देखे तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अब देखिए इसके नीचे हम लोग चलेंगे तो थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इसको हम लोग देख ले तो ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। हम लोग अभी मैप से देख लिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं थ्योरी। तो देखिए सबसे जो लंबी गुफा है, अभी आपको बताए अमरनाथ गुफा है ना, जम्मू कश्मीर में। इसकी जो 50 मीटर चौड़ा है और 25 मीटर ऊंचा है। इसकी कितनी ऊंचाई पे है? तो 3800 मीटर की ऊंचाई पे है। सबसे मीठे जल की जो झील है दोस्तों, वो कौन सी झील है? तो वो है आपका वुलर झील। वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अब ये है आपको जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊँचा बिंदु जो है ये है K2, 8611 मीटर ऊँचाई है। ये गॉडविन ऑस्टिन में है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब ये लद्दाख में हो चुका है, याद रखिएगा। सबसे जो ठंडा क्षेत्र है, भारत का जो सबसे ठंडा क्षेत्र है वो है द्रास। ये कई बार पूछा गया है। द्रास जो है, यहाँ जो टेम्परेचर होता है -49 डिग्री हो जाता है। सोच लीजिए -49। बिहार में तो कितना टेम्परेचर होता है? 7 8 6 7 8 मैक्सिमम आता है, मिनिमम आता है। इतना में हम लोग को कितना ठंडा लगता है? सोच लीजिए यहाँ -49 में यहाँ लोग कैसे निवास करते होंगे, कैसे रहते होंगे। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में राज्य में पड़ता है। सबसे ऊंचा जो बांध है, वो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये भाखड़ा बांध है। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। कहाँ है? तो पंजाब में है। कितनी ऊंचाई है? तो 226 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो गंगा नदी, बहुत बार पूछा गया है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ब्रह्मपुत्र की कितनी लंबाई है? तो 2900 किलोमीटर। ठीक है, और सिंधु नदी की भी लंबाई लगभग इतना ही है, 2900 किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र जो राज्य है हमारा, वो है आपका यूपी। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर पहले कौन सा था? तो खड़गपुर था, जो पश्चिम बंगाल में है। लेकिन अभी भी एक और नया बन रहा है कर्नाटक राज्य में, जो गोरखपुर से भी लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है, बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है। आगे है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम।
ठीक है। सबसे कम जनसंख्या है आपका सिक्किम में, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो गोवा, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली नदी द्वीप है, कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है। और सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी अगर पूछ लिया जाए तो छोटी हो जाएगा हमारा उमानंद, उमानंद भी है ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में ही। सबसे अधिक वर्षा का स्थान कौन सा है, मासिनराम, कहाँ है, मेघालय में। यहाँ वर्षा कितनी होती है तो देखिए यहाँ पे 1187 लिखना चाहिए, ठीक है, 0.3, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है एरर कर दिया है। चलिए आगे है शून्य रेखा, मतलब कि जीरो लाइन। जीरो लाइन जो है ना, ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो जो रेखा है उसको कहते हैं जीरो लाइन। ऐसे ऐसे आप बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ लाइन भी है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे लंबी बांध नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है, 682 मीटर, जो कहाँ है, राजस्थान में आपका है। सबसे गर्म स्थान है ब्रियावाली, ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड, कहाँ है, बीकानेर में, और जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में ही थार मरुस्थल है, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान है। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, जो पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। सबसे बड़ा जिला, इसको कच्छ कोरन को यहाँ बदल दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा अब लेह। लेह जो है बन चुका है भारत का सबसे बड़ा जिला। पहले था कच्छ कारण, ये गुजरात के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में हो चुका है लेह। सबसे लंबी तट रेखा आपको पूछा जाता है, गुजरात का है 1214.70 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे है आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरा नंबर भी याद रखिएगा, पूछा जाता है दूसरा भी, क्योंकि पहला तो सबको याद रहता है, दूसरा याद रखना है आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल में वो है आपको गोवा, सबसे छोटा क्षेत्रफल में है गोवा, और जनसंख्या में सिक्किम। सबसे लंबा बांध है हमारा हीराकुंड, महानदी पर है, उड़ीसा में है। इसकी लंबाई कितनी है तो 24.4 किलोमीटर। सबसे बड़ी खारे जल की झील है वो आपको चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में। ये अनूप झील भी है, क्योंकि ये बंगाल खाड़ी के अंतर्गत आता है, और बंगाल का खाड़ी का जो क्षेत्र है इसका पानी उसमें चला जाता है ना, इसलिए खारा हो चुका है, ठीक है। और भारत का सबसे खारे जल की झील है। सबसे लंबा प्रायद्वीप आपको पूछा जाता है तो दक्कन का प्रायद्वीप सबसे लंबा है, ठीक है। सबसे बड़ा जो डेल्टाई मैंग्रोव है वो है सुंदरवन। ये कहाँ है दोस्तों तो पश्चिम बंगाल। किस नदी से बना हुआ है तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की। डेल्टा की आकृति कैसी होती है, त्रिभुज की आकृति होती है। सुंदरवन में किस वृक्ष की प्रधानता पाई जाती है तो सुंदरी वृक्ष की। कौन से जानवर यहाँ प्रमुख पाए जाते हैं तो बंगाल टाइगर। ये सब बातों को आपको याद रखना है। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है आपको कुंचिकल जलप्रपात, ये है बराही नदी पर 455 मीटर। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए जो गरसोपा जलप्रपात आपको मारना है, जो गरसोपा जलप्रपात, इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात भी, ठीक है, याद रखिएगा। किस नदी पर है तो शरावती नदी पर है। चलिए आगे चलते हैं कि सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जो भारत का जिला है वो है माहे। माहे जो आता है आपको पुडुचेरी में, और ये कहाँ पर है तो केरल राज्य में है, ठीक है, ये केरल में है, ठीक ना, याद रखिएगा। सबसे लंबा बीच जो है ये मरीना बीच है, चेन्नई में है, तमिलनाडु। चेन्नई की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई, और यहीं पे है आपको मरीना बीच। भारत की सबसे लंबा बीच है, 13 किलोमीटर ये लंबा है, और विश्व का ये दूसरा सबसे लंबा बीच है, ठीक है। समुद्र का ये किनारा है ना, तटीय क्षेत्र है, उसको बीच कहा जाता है। आगे है आपको सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो है आपको बैरन द्वीप। एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप। इसकी जो 300 मीटर ये ऊंचाई है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पड़ता है, याद रखना है बैरन द्वीप। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सबसे लंबा जो समुद्री द्वीप है वो है मध्य अंडमान में। सबसे लंबी समुद्री द्वीप कौन सी है तो मध्य अंडमान, और यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु अभी आपको बता दिए इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों ग्रेट निकोबार में, और इसकी जो अक्षांशीय विस्तार है ये 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, याद रखिए 6 डिग्री 4 मिनट। ये पूछा जाता है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे है आपको कि भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई। तो भारतीय तट रेखा की अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 7516.6 किलोमीटर, ये आपको पूछा जाता है कि भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है तो 7516.6 किलोमीटर है। और भारत की तट रेखा पूर्व में किधर, पूर्व में कौन सा है तो बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में आपको हिंद महासागर है, पश्चिम में क्या है आपको अरब सागर, ये द्वीप से घिरा हुआ है, ठीक है। ये तो मैंने कई बार आपको बता दिया, इधर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, ठीक है। चलिए आगे बताया जा रहा है कि भारत की तट रेखा 9 राज्य स्थित है। भारत की तट रेखा पर कितनी राज्य स्थित है ये आपको पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी इसको मैं आपको मैप से भी अभी बता दूंगा। और अभी आपको बता दूं कि देखिए 9 राज्य है। कौन, सबसे पहले आपको गुजरात है, गुजरात के नीचे आइएगा महाराष्ट्र मिलेगा, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है, उसके नीचे आप यहीं पे देखिए मिल जाएगा आपको क्या गोवा, और गोवा के नीचे आपको मिल जाएगा ये कौन सा है तो आपको केरल है, केरल के यहाँ पे आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आपको उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर आपको पश्चिम बंगाल। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। तो ये 9 को आपको क्रम से याद रखना है दोस्तों, एकदम क्रम से याद रखना है। आपको बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पूर्वी तटीय राज्य है, ठीक है।
कौन कभी कभी पूछ लेता है ये कि पूर्वी तटीय राज्य कौन सा है, पश्चिमी तटीय राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ देखिए आपको राज्य पूछा जा रहा है ना, यहाँ केंद्र शासित भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पुडुचेरी यहीं पे है, तो यहाँ केंद्र शासित नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ राज्य पूछा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए आपको लंबाई भी दे दिया गया है। तो पहला नंबर है गुजरात का जो 1214.70, ये आपको याद रखना है। दूसरा नंबर पे देखिए आंध्र प्रदेश है 973.7 किलोमीटर। ठीक है, और देखिए तीसरा नंबर कौन है, तो ये तीसरा नंबर आपको मिलाने के लिए एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो गुजरात आपको सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरा आपको आ जाएगा आंध्र प्रदेश और तीसरा आ जाएगा तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु का कितना है 906.9 किलोमीटर। और चौथा नंबर पे कौन है, ये देखिए महाराष्ट्र है चौथा नंबर पे। तो ये कम से कम 3-4 तो कम से कम आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो ये हो गया भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी और सबसे छोटी जो है गोवा। सबसे छोटी कौन सा है, तो गोवा, ये भी याद रखिए, सबसे छोटी हमारा गोवा। देखिए ये मैप में आप एक बार देख लीजिए तो ये पूरा अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये है आपको मैप, और यहाँ पे देखिए ये है आपको गुजरात, गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये देखिए आपका गोवा, और गोवा के ये कौन सा है कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे कौन सा मिलेगा आपको केरल, अभी आपको बताइए केरल, और केरल के बगल में सटा हुआ राज्य कौन सा है, ये केरल है, इसके सटा हुआ कौन सा है आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर जाइएगा तो मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर जाइएगा जो तटीय राज्य है वो हमारा उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर कौन सा है पश्चिम बंगाल। तो ये हो गया टोटल 9 राज्य। ये 9 राज्य को आपको याद रखना है, यह बार बार पूछा जाता है आपको। ठीक है, सबसे लंबा जो तटरेखा है हमारा गुजरात का है, दूसरा है आपको आंध्र प्रदेश, तीसरा है आपको तमिलनाडु, चौथा है आपको महाराष्ट्र, सबसे छोटा है गोवा। तो ये कम से कम 4-5 जो पॉइंट है इसको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का चैप्टर, ये समाप्त हो चुका है। फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार से मिलता रहे। और आपको देखिए चैनल पे आपको बीपीएससी और बिहार दरोगा का भी टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से अभी क्वेश्चन नहीं तैयार किया जा रहा है ना। तो अभी मैं आपको ये आकर के ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, आपको टेस्ट भी लिया जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, 1-2 दिन आप लोग रुकिए, 1-2 दिन के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।